बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार होके बन रही, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उसको सील कर रही। उससे पहले उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होती? 4 साल एक बिल्डिंग में लग गए बने, तो एडमिनिस्ट्रेशन तब तक क्यों नहीं कार्रवाई करती? अगर वो इलीगल, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ लोगों ने रेजिडेंशियल के लिए परमिशन लिया, बना तो वो कुछ और स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो तो बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ पे दिक्कत आती है सर? कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं आपको पहले ही बताऊं कि यहाँ लोगों को लोगों के अंदर एक जो बात थी कि शायद गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया सिर्फ गुलमर्ग बाउल तक ही महत्व है। मुझे जहाँ तक लगा, लोगों में वो शायद चीज़, वो अवेयरनेस नहीं रही कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है एरिया है 33 गांवों पे मुश्तमिल है। लेकिन आप लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोग जो हैं, हर सोसाइटी में अनस्क्रैपलेस एलिमेंट्स रहते हैं। हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा माफिया चल रहा है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे हो रहा है। हमने चश्मा भी देखे, कहीं एक बिल्डिंगों पे पोस्टर किए गए हैं। मगर सवाल जो मेरे पहला था, इतना बड़ा स्ट्रक्चर सब तैयार कैसे हो गया? अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, होटल पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले क्यों नहीं देखा? कहीं हम लोगों तक शायद वक्त पे पहुंच नहीं पाए हैं। और जो बट उसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंची तो लोगों ने भी उस चीज़ का जायज़ा नहीं, नाजायज़ फ़ायदा उठाया। 6 महीने टीम को हो गया काम करते हुए, यहाँ पे तो एक कॉलोनी तैयार हो गई जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। उस टीम ने रिपोर्ट सबमिट क्या की है और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर कार्रवाई क्या की? लीगल क्या है, इलीगल क्या है, कम से कम वो तो लोगों को बताए। पहले ही कहा कि लीगलिटी और इलीगलिटी चेक करने के लिए जो हमने नोट्सें अभी भेजी हैं, वो नोट्सें अभी रुकी नहीं है। वो नोट्सें अभी, उसका एक लाहे अमल है, वो चल रहा है, काम चल रहा है। टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, जो पहलगाम सानिया हुआ उसके बाद क्या गुलमर्ग में हमने इसे पहले देखा काफ़ी ज़्यादा रश कम था, अब क्या बड़ा है गुलमर्ग में टूरिज्म का फ्लो? देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि जो टूरिज्म का एक सिनेरियो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे अक्रॉस द वैली, जो पहलगाम का सानिया हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बड़ा दुखद था। और उस सानिये ने थोड़ा सा तो सेटबैक दिया हमें, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हायर लेवल पे भी इस टाइम अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास और भी इश्यूज़ हैं जिन पे इस टाइम काम करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि सालाना अमरनाथ जी यात्रा भी 1 महीने के बाद शुरू हो रही है। उसके अलावा मेला खैर भवानी, उसकी भी तैयारियां हैं। ईद भी इसी के आसपास आ रही है। तो टूरिज़्म एक ऐसा मिशन है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है टूरिज़्म का जो बूम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन हम पूरी उम्मीद हैं। अक्रॉस द ग्लोब अगर हम बात करें, टूरिस्ट की चॉइस जम्मू कश्मीर रहती है। कश्मीर के जो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो हमारा एक पोटेंशियल है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का, गुलमर्ग का अपना एक मकाम है। और अब जो है आप देख रहे थे कि बहुत सारे स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश कर रहे हैं। से गवर्नमेंट इस पर संजीदा है और आने वाले, मानना है धीरे धीरे बढ़ रहा है फ्लो में, आने वाले दिनों में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो टूरिज़्म है एक बार फिर पटरी पे आएगा। एक बार फिर टूरिज़्म, कोई इक़्तिदाम आप लोगों ने उठाए कुछ नया? हायर अथॉरिटी लेवल पे इस पे ज़रूर गौर खोज हो रहा है। उम्मीद तो हमारी पूरी है। हम भी दुआ करते हैं ये वादी आबाद रहे, यहाँ पे खुशहाली ऐसी रहे और लोग भी यहाँ पे आए। इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है कि हमने कल भी देखा कि उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसके बाद काम बंद किया गया। मगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार होके बन रही, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उसको सील कर रही। उससे पहले उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होती? 4 साल एक बिल्डिंग में लग गए बने, तो एडमिनिस्ट्रेशन तब तक क्यों नहीं कार्रवाई करती? अगर वो इलीगल, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ लोगों ने रेजिडेंशियल के लिए परमिशन लिया, बना तो वो कुछ और स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो तो बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ पे दिक्कत आती है सर? कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं आपको पहले ही बताऊं कि यहाँ लोगों को लोगों के अंदर एक जो बात थी कि शायद गुलमर्ग
डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया सिर्फ गुलमर्ग बाउल तक ही महदूद है। मुझे जहाँ तक लगा लोगों में वो शायद चीज़, वो अवेयरनेस नहीं रही कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है एरिया है 33 गाँवों पे मुश्तमिल है। उसमें 4 गाँव ऐसे हैं जिन पे मास्टर प्लान भी बना हुआ है, मास्टर प्लान ऑपरेशनल भी है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमें प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है, लोगों तक जाने की ज़रूरत है, इस पैगाम को पहुंचाने की ज़रूरत है। मास्टर प्लान जब कहीं बनता है वो लोगों के राय के मुताबिक बनता है। उसमें जो टीमें काम करती हैं वो एक पूरा एक खाका तैयार करते हैं। उस खाका तैयार करने में बहुत सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रखा जाता है। वहाँ एरिया की, उसमें आबादी कितनी है, उनकी ज़रूरत कितनी है, उसमें एरिया कितना है, उसमें एग्रीकल्चर का, हार्टिकल्चर का, बफर का, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। तो उस चीज़ को सबसे पहले जो मैंने महसूस किया एज ए सीईओ गुलमर्ग, वो मुझे लगता है कि उस चीज़ में कहीं न अगर वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, क्या आने वाले टाइम में आप डिमोलिश करेंगे? क्योंकि हमने पहलगाम में भी आपको देखा, आप बहुत सख्त रहे वहां पे भी, यहाँ पे भी लोग आपसे उम्मीद वही कर रहे, तारिक साहब वही एक्शन करेंगे इनके। आपने कहा पहले ही कि मैं इलीगल काम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी सोसाइटी कानून को सिर्फ एक पहलू से देखती है। अगर हमारी सोसाइटी कानून को 2 पहलुओं से देखती, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखती और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक मानना यही है कि जो डेटरेंस है, डेटरेंस कानून में है, मास्टर प्लान में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपके चैनल के माध्यम से मैं आज मुझे मौका मिला बात करने का, बात को पहुंचाने का। और मैं बार बार ये कहता हूं कि आप जो हैं एक ऐसा ब्रिज हैं, लोगों के मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन तक लाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो पैगामात होते हैं कानूनी दायरे के अंदर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक कानून है, चाहे हम कानून की बात करें, मास्टर प्लान की बात करें, जेके डेवलपमेंट एक्ट की बात करें, प्रोविजन ऑफ द जो हमारा भोका है, या उसके अलावा जो हमारा डेवलपमेंटल वर्क्स हैं। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जुरिडिक्शन है सिर्फ गुलमर्ग बाउल ही नहीं, उसकी से बाहर भी हैं। और जैसे मैंने 4 गाँवों की बात की, मास्टर प्लान नाफिज है, उस पे आने वाले दिनों में एक बाज़ाब्ता तौर पे हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, ताकि ये जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि अब कोई छुपाया नहीं जाता है, टेक्नोलॉजी का दौर है। कोई ये कहे कि मैंने जी 10 साल पहले कोई बिल्डिंग बनाई, वैसा भी नहीं है। सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए निकल जाएगा, सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोगों को गफलत की नींद नहीं सोना चाहिए, लोगों को कानून को। सर, आपने कल टीम भेजी, आपकी टीम भी थी, एसडीएम साहब भी थे, इससे पहले भी आपकी एक टीम टंगमग में ही काम जब उन्होंने किया, उन्होंने देखा कि लोगों के पास वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, परमिशन नहीं थी, उसके बाद भी वो लोग काम कर रहे थे, काम को रोका गया। पर 4 दिन के बाद हमने देखा वही काम फिर से स्टार्ट हो गया। कल भी आपकी टीम आई, उन्होंने वहाँ से काम रोका, उन सब लोगों का सामान लिया गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मास्टर प्लान को नाफिज करने के लिए एक इन्फोर्समेंट टीम का होना ज़रूरी है। अभी अगर हम देखें कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जितने भी हमारे पास वसाइल हैं ह्यूमन रिसोर्स के, हम कोशिश कर रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करने की। लेकिन चूंकि हमने लास्ट टाइम फरवरी में एक बोका की, उसमें इस चीज़ को महसूस किया गया, और उसमें जो हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट टंगमर्ग, उसको चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनाया गया, और तहसीलदार टीम तश्कील दी गई इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस टीम का कोई वो टीम ग्राउंड पे उन्होंने काम किया है, कुछ ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं कि इलीगल है, बिल्कुल भी है, उसको रोका जाए? अगर वो इलीगल है तो क्या वो डिसमेंटल होगा फिर? देखें, उसी टीम का जो काम करने का जो नतीजा आपने देखा कि बहुत सारी नोटिसें हमने जारी की, जो ज़ाब्ता कहता है कि किसी को अगर आपने अवेयर करना है, उसको अवेयर करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। कल की डेट में जब हम हो सकता है इनमें से, मुझे जहाँ तक लगता है, कुछ लोगों को शायद परमिशन मिली भी है, चाहे वो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिली है, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है, या हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस से। उस चीज़ को हम कर रहे हैं, सिक्योरनाइज कर रहे हैं। और मैं आप
के चैनल के माध्यम से अश्योर करना चाहता हूँ बोका की परमिशन होनी चाहिए उन लोगों को। जो मास्टर प्लान के एरिया में आते हैं। बोका ने कई टाइम पहले परमिशन रोकी थी, परमिशन क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। गुलमर्ग से भी ये खबरें आ रही है, वहां से भी कुछ कंस्ट्रक्शन, रात को मटेरियल जा रहा है, इसी रोड से जा रहा है, उसके ऊपर रोका नहीं जा। ये मुझे नहीं लग रहा। देखो मैंने जब ज्वाइन किया था उसके कुछ दिनों के बाद एक ऑर्डर जारी किया था, शायद मुझे उसको रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि तब विंटर का सीज़न था। हमने शायद 5 बजे के टाइम बाद कट ऑफ टाइम रखा था कि 5 बजे के बाद कोई भी मटेरियल, जो परमिटेड मटेरियल, आप जानते हैं कि गुलमर्ग में मुख्तलिफ़ किस्म के कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के वो होते हैं, या कोई किसी को बोका की कोई परमिशन मिल जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, तो वो प्रॉपरली उसका एक परमिशन बनता है। तो जो ये इल्ज़ामात जो हैं, अक्सर हमने देखा है कि हम इन इल्ज़ामात में ही अपना जो कीमती वक्त है, जो हमारी एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, हम चाहते हैं आप उस चीज को साफ करें, कहाँ पे लीगल काम हो रहा है, कहाँ पे इलीगल काम, वो भी आप सामने बता दें। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। मैं अश्योर कर रहा हूँ कि जो हमारी पुलिस की टीमें हैं चौकन्ना रहती हैं, टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक। गुलमर्ग में जीडीए का भी स्टाफ रहता है। मैं ये रात को मटेरियल जाने की खबरों को मुस्तरद करता हूँ, लेकिन क्योंकि गुलमर्ग एक टूरिज्म हब है, गुलमर्ग में बहुत सारे होटल्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो ऑपरेशनल हैं सालों से। हो सकता है उनकी कोई ज़रूरत रहती होगी, लेकिन उन ज़रूरत को भी जो हमारी नोटिस में आता है, जिसको हम अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ, मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन को मद्देनज़र रख के या उस होटल की नीड को मद्देनज़र रख के, हो सकता है किसी का छत खराब हो जाएगा, टूरिज्म आता है, टूरिस्ट आता है, वो भी उस चीज को लेने के लिए गुलमर्ग को परमिशन चाहिए, बाज़ेफ्ता तौर पे परमिशन। मनमानी नहीं हो। मनमानी तो मैंने पहले कहा, कानून में मनमानी का लफ्ज़ जो है उसको कोई जवाज़त ही नहीं है, मनचाही नहीं है कानून में जो भी है अथॉरिटीज़ बनी है, एक अदारा है, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जो भी ऐसी चीज़ें होंगी उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, उन पे एक्शन होगा। और दूसरा, उन लोगों के लिए जिनको भी आने वाले दिनों में किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करनी है विद इन द जुरिडिक्शन, अब जो मैं बात करूंगा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और खास करके मास्टर प्लान एरिया में, उनको गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ राब्ता करना चाहिए। जो उसमें लवाद भी मास्टर प्लान के अंडर आता है ना, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है कुछ, क्या वहाँ पे आपने चेक किया वो लीगल है या नहीं है? हमारी इन्फोर्समेंट टीम है हेडेड बाय द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्योंकि एक टीम, देखो पहले ही जो भी होता है एक टीम वर्क होता है। यहाँ टीम वर्क है। यहाँ मैंने पहले कहा कि जो हमारी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, टीम कितने टाइम से काम कर रही है? टीम देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको पता है कि गुलमर्ग में हमेशा विंटर जो रहता है बड़ा हार्श रहता है, उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ का भी एक जाल रहता है। हम तो मार्च एंडिंग में उसी चीज़ से बाहर आते हैं। उसके बाद अप्रैल से जो हमने टीमें भेजनी शुरू कर दी है और जो टीमें काम कर रही हैं, लेकिन इसमें मैं अपने आप को ये भी नहीं मानता हूं कि हमने भी शायद अभी तक टीम ने अगर रिपोर्ट, अगर 6 महीना टीम को हो गया काम करते हुए, यहाँ पे तो एक कॉलोनी तैयार होगी जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाएगी, उस टीम ने रिपोर्ट सबमिट क्या की है और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर कार्रवाई क्या की, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, कम से कम वो तो लोगों को बताए। पहले ही कहा कि लीगलिटी और इलीगलिटी चेक करने के लिए जो हमने नोट्सें अभी भेजी हैं, वो नोट्सें अभी रुकी नहीं है। वो नोट्सें अभी उसका एक लाहे अमल है, वो चल रहा है, काम चल रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और पेशरफ्त हो जाएगी। जो हमारी एक एक्चुअल टीम है बोका के हिसाब से या इन्फोर्समेंट के, एक जाइंट हम उस पर मीटिंग करेंगे। हम खुद एरिया में जाएंगे, मैं पर्सनली एरिया में जाऊंगा, हमारे चीफ टाउन प्लानर हैं, जहाँ पे आपको लगेगा इलीगल है, जहाँ पे इलीगल है उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, मुनहदम करने का, डिमोलिश करने का, जहाँ हमसे हो सके वो कर लेंगे। आप देखें, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, उसमें दो राय नहीं है कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर कानून नाफिज कैसे होगा। कानून नाफिज अलग अलग तरीकों से होता है। मैंने जहाँ डिमोलिशन का हमें पॉसिबिलिटी दिखेगी वो डिमोलिश किया जाएगा, जहाँ सीलिंग की है या जहाँ जिनको अवेयर करने की ज़रूरत है, जहाँ हमें लगेगा कि उस स्ट्रक्चर में
किसी भी किस्म की परमिशन थी उसमें कोई डिविएशन हुई, देखिए बिल्डिंग बिल्ट अप एरिया, उसकी हाइट, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा और उस पर अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाएगा। आपके डिपार्टमेंट की शॉप्स काफ़ी है टंगमग में, काफ़ी खस्ता हालात है, अगर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है या कोई ज़्यादा हार्श विंटर, जैसे आप खुद मानते हैं यहाँ पे हार्श विंटर रहते हैं, तो उसमें जी, आपका जो ये सवाल है मेरे भी नोटिस में ये है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वक्तन फ़वक्तन, जब से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी या उससे पहले ही ये जो यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर था शॉप्स की सूरत में, चाहे टंगमर्ग हो गुलमर्ग में हो, तो उस पे हमने एक कमेटी तश्कील दी हुई है, टेक्निकल टीम उसमें, जिसमें हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B के हैं। आप जानते हैं कि GDA के पास अपनी टेक्निकल विंग पिछले 2 साल से नहीं है, तो हम डिपेंडेंट हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे R&B हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो या हमारा जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, तो उस सिलसिले में एक टेक्निकल टीम प्लस GDA की टीम तश्कील दी गई है। वो जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बाद उस पर जो है हम जो भी हमसे बेस्ट डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ द अथॉरिटी होगा, उस पर काम किया जाएगा। कि मैं इलीगल काम करके बच जाऊंगा, कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करूंगा, या उनको ऐसा लगता है उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा जो इलीगल काम करते हैं, उसके लिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सख्त से सख्त एक्शन लेगी।